सुनने वाली तमाम समातों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज कल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गफ़ार अंजुम खान। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना के हालात पे कि कोरोना ने दुनिया पे क्या असरात मुरतब किए, कितनी अमवात हुई, कितने लोग मुतासर हुए और कितने ख़ानदान इससे तबाह हुए। क्या ये सच है कि मरीज़ों को इंजेक्शन लगाकर मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है और फ़ौज को ही बुलाना क्यों लाजमी है? आज कुछ ऐसी बातें होंगी जो आम टीवी चैनल आपको नहीं दिखाते। तो प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले जो नए अहबाब हमारे साथ शामिल हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। शुरू होने वाली ये आलमी वबा जिसने बहुत जल्द ही पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके सबब कई अमवात हुई, कई ख़ानदानों के चिराग बुझ गए और इसके नतीजे में कई बार लॉकडाउन हुए, पाबंदियां लगाई गई, लेकिन फिर भी वबा रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में इस वक्त शदीद सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है, जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन मैसर नहीं, जहाँ पे लोगों को अद्वियात मैसर नहीं, जहाँ पे लोग एक एक सांस के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल हमारे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी होती जा रही है। खुदा ना करे कि हमें भी मज़ीद मुश्किलात का सामना हो। आज लाहौर के कई अस्पतालों में कोरोना के मरीज़ों की तादाद इस कदर ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे बेड कम हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अफजल MBBS। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और इस वक्त कोरोना की कितने केस सामने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू गफ़ार भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। और लाहौर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त लाहौर की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ बेहतर नहीं है। ठीक है, दिन ब दिन लाहौर की जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है। इसमें क्या है कि लोग इससे अवेयर नहीं है कि मास्क का इस्तेमाल नहीं करना, बाहर जाते हुए ऐसे ही चले जाना। अगर खुदारा अगर आप ऐसे बाहर जाते हैं तो एक आप खुद को तो होगा ही सही, लेकिन आप किसी और को भी साथ साथ करेंगे। तो आप जब भी घर से निकलें तो एक मास्क के बजाय आप 2 मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जैसे आप मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल आपके लिए ज़िंदगी का हिस्सा है, इस तरह मास्क का भी आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और लाहौर की मैं अभी वही बात करूँगा, लाहौर में जितने भी हमारे लाहौर में हॉस्पिटल हैं, वहाँ जितने भी वेंटिलेटर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ लाहौर में ही नहीं, तो वो ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त। और टोटल मेरे अंदाज़े के मुताबिक 16 से 18 वेंटिलेटर बाकी रह गए हैं और ऑक्सीजन की भी कमी है। अगर आप इससे भी सबक सीख लें कि हमारे साथ वाली कंट्री देखें इंडिया, वहाँ अभी सूरत हाल बहुत ख़राब है और यही अगर हाल रहा तो हमारे पाकिस्तान में भी उससे भी बुरी सूरत हाल होगी, जिस तरह इस वक्त लोग इससे अवेयर नहीं हैं। और इस वक्त कोरोना के जो आज रिपोर्ट हुए हैं केस, वो तकरीबन 2500 से भी ज़्यादा हैं और जो अमवात आप देख लें तो वो 150 से भी ज़्यादा अमवात हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि अगर किसी में कोरोना की कुछ अलामात ज़ाहिर हों तो उसको क्या इक़दामात करने चाहिए पहले इब्तदाई तौर पे? और इसकी अलामात में अगर कोई भी आपको अलामात ज़ाहिर होती है, जैसे नज़ला ज़ुकाम तो आम सीज़नल होता है, अगर वो हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है। ठीक है, गला ख़राब है या आपको कफ़ है, अगर कफ़ बलगम के साथ है तो मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ड्राई कफ़ है, साथ आपको सूंघने की हिस्स भी ख़त्म है, टेस्ट आपका ख़त्म है और गला भी ज़्यादा ख़राब है, गले में सोजिश है और सांस में दुश्वारी हो रही है आपको, तो आप घर में ना बैठें, फिर आप किसी भी करीबी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ से अपना चेकअप करवाएं और अपने टेस्ट करवाएं। और टेस्ट में मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो CBC लाजमी करवाएं उसमें, और C प्रोटीन रिएक्टिव टेस्ट होता है वो आप एक लाजमी करवाएं ये कोरोना को, क्योंकि इसमें ये इसकी अलामत हो सकती हैं।
और अगर आप अपना घर में अगर देखना चाहें तो आप ऑक्सीजन लेवल अपना चेक कर लें। एक नॉर्मल इंसान के अंदर 96 से 99 तक ऑक्सीजन लेवल होता है। अगर 95, 94 से नीचे गया है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अपना वहाँ पे आप चेकअप करवाएं, वहाँ से मेडिसन लें। मेडिसन के हवाले से आप कोई भी इसकी सांस के हवाले से खा सकते हैं, मोंटिलोकास्ट वगैरह वो ले सकते हैं। एंटीबायोटिक यूज़ हो सकती है, क्योंकि मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। और इसके अलावा आप गले में सोजिश है तो आप फिक्सेट वगैरह 60 mg यूज़ कर लें, वो इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। जी, ये थे डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अफजल जो हमें लाहौर की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इसके बाद हम मुख्तलिफ़ शहरों का रुख करेंगे और वहाँ पे मौजूद सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि वहाँ क्या हालात हैं। नाज़रीन, ज़िला बिहारी में जहाँ 24 घंटे में 300 से ज़ायद कोरोना केस सामने आए हैं, अब तक 50 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। ज़िला बिहारी के गर्ल्स स्कूल में 15 से ज़ायद टीचर और तालबात को कोरोना ने अपनी लपेट में ले लिया है और हुकूमती इदारों ने उन स्कूलों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया है। ये वो अदाद शुमार हैं जिनका अंदराज हो चुका है। ऐसे कई लोग गली मोहल्लों में और बाज़ारों में कोरोना फैलाते सरेआम घूम रहे हैं। ना तो वो SOPs पे अमल करते हैं और ना ही पुलिस और इंतज़ामिया उनको रोकने में कामयाब होती नज़र आ रही है। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और हफ्ता में 2 दिन की छुट्टी के बावजूद मार्केटें सरेआम खुली हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे भी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अनायत अंजुम साहब और DHQ बिहारी से हमें ज्वाइन किया है। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बिहारी में कोरोना की क्या सूरत हाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हमारे बिहाड़ी में भी पूरा मुल्क की तरह जो है वो कोरोना की वबा जो है पूरे अरूज पे पहुंच गई है। ये थर्ड वेव जो है वो पहली और दूसरी वेव से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी है और अलार्मिंग भी है। लेकिन इस वक्त ये है कि थोड़ा सा लोगों में शऊर है और वो थोड़ा सा कर तो रहे हैं, SOPs का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे है कि दिन ब दिन जो है वो अमवात जो हैं और जो कोरोना के केसेस हैं दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। अभी कल ही जो हमारी जो तादाद थी वो 157 थी, डेथ हुई है पूरे पाकिस्तान में जब हुई हैं, और इस तरह जो है तकरीबन 6000 के करीब जो है नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये पिछले साल से ये हाईएस्ट डेथ का रेट है जो कल तक हमें नोट किया गया है। तो इसलिए इस वबा से हमने बहुत से जो कह लें कि अपना हमारे लॉसेस हुए हैं वो ये हैं कि हमारी कीमती जानें ऐसे ज़ाया हो गए हैं। जिससे हमारे मेडिकल प्रोफेशन में देखें तो हमारे बहुत से कुलीग जो हैं, हमारे प्रोफेसर्स जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं, वो लोगों की खिदमत करते हुए। इसके बावजूद जो है लोगों का कंसेप्ट जो है वो कि ये कि अस्पताल में लेके जाने से मरीज़ों को टीका लगा के मार दिया जाता है, ये बिल्कुल ये गलत एक किस्म का र्यूमर है जो एक जहालत की इंतहा है कि सेंसिबल माशरे में तो इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसे जो रिमर्स हैं उस पर यकीन नहीं किया जाता। दूसरा जो है हमारे अभी ये सैयद फरताश सैयद साहब हैं, वो हमारे असासा थे बिहाड़ी के, पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के भी है। वो इंटरनेशनल शायर भी थे, वो एक पोलाइट किस्म के टीचर भी थे। उससे भी हम लोग जो हैं दूर हो गए हैं, वो भी अल्लाह ताला को प्यारा हो गए हैं। तो मेरी यही तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके अपना SOPs का ख्याल रखें, अपनी डाइट को अच्छा करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इसको हकीकत मान के इसके लिए जो भी हो सकता है वो करें। इससे पहले कि वो हमारे मुल्क में भी ये इंडिया जैसी सिचुएशन ना हो कि जहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और लोग बेचारे जो हैं सड़कों पे और अस्पतालों में जो हैं बेयारो मददगार पड़े हैं। लेकिन सहूलियात जो हैं वो लिमिटेड होती हैं, आवाम ज़्यादा है, मरीज़ ज़्यादा हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप घर पर रहें, सुकून से रहें और अच्छी खुराक इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस रखें और गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उन पर अमल करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, SOPs पे अमल करके इस वबा से बचा जा सकता है।
अच्छी ग़िज़ा के ज़रिए भी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करके हम इसको शिकस्त दे सकते हैं। तो ग़िज़ा में क्या इस्तेमाल किया जाए ताकि इस मूज़ी वबा से बचा जा सके? ग़िज़ा में तो हमारे ये है कि जो है ऐसी दवाई ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो और जरासीमों से और बैक्टीरिया से, वायरस से जो लड़ने की सलाहियत है जिसमें ज़्यादा हो। इसमें प्रोटीन डाइट जो है वो टॉप पे आती होती है, जिसमें अंडा है, गोश्त है, दूध है, बाकी जो है दालें हैं, वो उनको हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कोई विटामिन सी और कैल्शियम का इस्तेमाल, जिंक का इस्तेमाल ये भी ज़्यादा करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो हमारे दिल के और शुगर के अमराज में मुब्तला होते हैं, उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ताकि उनमें जो कुछ है वो डेफिशिएंसी ना हो। तो अपने जो भी है हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अपनी ग़िज़ा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, अच्छे माहौल में थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए। और बाकी जो है SOPs जो हैं गवर्नमेंट के वो ये हैं कि हम हाथ धोएं, लोगों से जो सोशल डिस्टेंस रखें एक, और इसके अलावा जो हाथ धोते रहें, मास्क पहने। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मास्क ही है। अगर कोई हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जिनमें कोई और चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब कोरोना का थोड़ी सी वो बाकी दवाइयों से जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो हम जब कोरोना का टेस्ट करवाते हैं तो उनमें कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। तो ये थर्ड वेव जो है वो उसमें उसकी जो जीन्स हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और वायरस जो है वो अपनी शक्ल बदल के आ रहा है। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, SOP का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रखें, बच्चों का भी और अपना भी खुराक का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, के इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है और फ़ौज को अमली तौर पर मैदान में बुलाने के लिए तैयारियां जारी हैं। SOPs के तहत कारोबार, मार्केट को एक मखसूस टाइम के लिए खोला जाएगा। आप किसी भी बाज़ार या ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर लिखा होगा कि बगैर मास्क के दाखिला मना है, लेकिन आप देखेंगे उसी बाज़ार, उसी दुकान, उसी ऑफिस में लोग बगैर मास्क के काम करते नजर आएंगे। आखिर कब तक हम अपने आप को धोखा देंगे? यकीन कीजिए, जब हालात इस कदर संजीदा हों तो मुल्क, हुकूमत और इदारों की बात को मान लेना चाहिए। इसी में हम सब की भलाई है। अगर आज नहीं तो कब? ये मास्क, ये सैनिटाइज़र, ये सब हमारे ही फ़ायदा के लिए है। उम्मीद वासिक है कि आप सब इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने वतन पाकिस्तान के लिए SOPs पे अमल करेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।